हेलो बच्चों, आज हमने पहले क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया जो हिस्ट्री का था। अब हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का चैप्टर है। ओके, ज्योग्राफी का चैप्टर भी कौन सा है? रिसोर्सेस। अब सबसे पहले मैं आपको इस के बारे में एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, है ना, कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हमें होती है। जैसे कि मान लो कि हमें प्यास लगी तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? नेचुरल है, पानी की। अच्छा, जिस तरह से हमें भूख लगी तो किसकी ज़रूरत है? खाने की। उसी तरह से हमें अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमको कपड़ा सिलना है तो हम तलवार का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से यदि हमें किसी से लड़ाई करना है तो हम सुई का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो हर एक चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ बनी है। अब हम लोग देखें तो हमको अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ों के हमको जो रिसोर्सेस हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और कुछ ह्यूमन मेड है। जैसे कि वाटर है, सनलाइट है, एयर है, ये रिसोर्सेस कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेस हैं। उसके बाद मिनरल्स हैं, कुछ वो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। बट अब कुछ जैसे कि नायलॉन है ना, और टेरिकॉट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे जिनको कि इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया है। तो ये तो हुआ अपना वो कि अपने को रिसोर्सेस यानी हमको किन किन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती जाती है और हम उसके बाद उनका इन्वेंशन करते जाते हैं। कहते हैं ना, जो आविष्कार हैं वो आवश्यकता की जननी है। आविष्कार तभी होते हैं जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है। यदि हमें किसी चीज़ की नीड नहीं हो तो शायद इन्वेंशन भी ना हो। तो इसी तरह से जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे वक्त बदलता गया, हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी उस तरह से रिसोर्सेज यानी कि इन्वेंशन होते चले गए। और इन इन्वेंशनों की सूची के अंदर हमारे बहुत सारे इन्वेंशन जुड़ते गए। अब इससे रिलेटेड अपने बुक के अंदर एक स्टोरी है जिसको अपन अब पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। अब एक बात और बेटा, आप लोग जो भी पढ़ोगे उसको एक नोटबुक साथ में लेके बैठो, क्लास 8th SS करके डाल लीजिए और उसके ऊपर आप लेसन का नाम डाल लीजिए। और उसमें मैं जो भी बताऊँ आपको, हो सकता है कुछ बातें इस बुक में नहीं हो, इस PDF में नहीं हो, पर यदि मैं आपको बताती हूँ तो आप उसे नोट करते चले जाएं। ठीक है बेटा, तो अपन आज लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है रिसोर्सेस। एक स्टोरी टाइप है बेटा लेसन। तो सबसे पहले हम इसको स्टोरी टाइप ही पढ़ेंगे कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा। मोना और जो राजू थे वो किसकी मदद कर रहे थे? अम्मा की। टू क्लीन देयर हाउस, उनके घर को साफ करने में। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी जैसे क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, combs, these bottles of honey, books, each of these has use, said Mona. That's is why they are important. यानी कि वो ये सब चीज़ों को साफ कर रहे थे तो अचानक से मोना ने पूछा कि ये चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण हैं। सेड अम्मा, अम्मा ने क्या कहा? दीज आर रीजन्स, इनके दीज आर रिसोर्सेस, ये हमारे क्या रिसोर्सेस हैं। यानी कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जिन चीज़ों या जिन साधन की आवश्यकता होती है वो रिसोर्सेस कहलाते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्सेस, वैसे उसने पूछा। किसने? मोना ने। मोना ने क्या पूछा कि ये रिसोर्सेस क्या होते हैं। वॉज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा, उसके बाद राजू ने भी क्वेश्चन करा कि अम्मा ये रिसोर्सेस क्या होते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज, कोई भी वस्तु या ज़रूरत हमको जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसने क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने कहा। लुक अराउंड,
यू एंड ऑब्जर्व, तुम आसपास देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आप देखोगे कि आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज हमें दिखाई देते हैं। द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो तुम पीते हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब हम पानी कब पीते हैं, जब हम प्यासे होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कब करते हैं बताइए। दिन में तो लाइट जला के नहीं बैठते ना बेटा, हम कब बैठते हैं, जब रात होती है, अंधेरा होता है, तब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जिस तरह हम ठंड में पंखा नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, क्योंकि हमें उस समय पंखे और कूलर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, पंखे और कूलर को चलाते, क्योंकि उस समय हमें उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद देखो, द रिक्शा यू यूज़ गेट होम फ्रॉम स्कूल, हम रिक्शा का उपयोग कब करते हैं या व्हीकल का उपयोग कब करते हैं, जब हमें कहीं जाना हो। घर में हम बैठे रहते हैं, जब गाड़ी पे चल के जाके बैठ थोड़ी जाते हैं, हम कब बैठते हैं, जब हमें कहीं ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, वो टेक्स्ट बुक का यूज़ कब करते हैं हम, जब हमें पढ़ना होता है। और ऑल रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज हैं, योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, और तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे लिए यदि कोई खाना बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें भूख लगी। यदि हमें भूख नहीं लगी रहेगी तो हम खाना खाएंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं हम। लेकिन जैसे हमें भूख लगेगी तो हम उनका क्या करेंगे, हम खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे भी सही। अब बेटा एक चीज़ कि आपके आसपास कोई रिसोर्सेस हो या रिसोर्सेस यू यूज़ टू योर होम, तो ऐसे या क्लासरूम, तो ऐसे कोई 5 चीज़ों के आइटम के नाम आप लिख के रखो। अब आगे चलते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये कॉमन चीज़ें, ये सबको ज़रूरत पड़ती है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। देखो, जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है, यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता, हमें किसी चीज़ की उपयोगिता होती है तभी हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। अब जैसे कि हमें गन की क्या ज़रूरत, हमें गन की उपयोगिता ही नहीं है, लेकिन यदि एक सोल्जर है तो उसको गन की उपयोगिता है ना। तो जिस चीज़ की उपयोगिता रहती है उसका हम उपयोग करते हैं और उसको हमारे पास हम किसी भी कंडीशन में लेकर आते हैं। अब यूटिलिटी और us ability is what makes an object or substance a resources। यूटिलिटी कब हमारे काम की कि हमारे को उसकी यानी हमको उसकी ज़रूरत हो, तब हमारे लिए कोई चीज़ यूटिलिटी वाली होती है। यदि हमको उस चीज़ की, जैसे कि गाय को घास की ज़रूरत होती है, हमें घास की ज़रूरत होती है क्या, नहीं। और इसी तरह से हम फ़ोन का, मोबाइल का, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, क्या जानवर करते हैं क्या, क्योंकि उनको उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की यूटिलिटी होती है वो उस चीज़ का उपयोग करने के लिए उसे कलेक्ट करता है, और यही रिसोर्सेज कहलाते हैं। आगे समझिए, आगे चलें। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज, राजू नाउ वांटेड टू नाउ, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है ना, कीमत होती है। जैसे कि हर एक चीज़, बाज़ार में कुछ भी लेने जाओ, हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, कीमत होती है, और जैसी हमारी नीड है वैसी उसकी वैल्यू है। जैसे कि अभी आप लॉकडाउन में समझ लो कि हमारे को किसी चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन यूँ अपने को वो चीज़ मान लो 10 रुपए की मिल रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन है तो हो सकता है हमें 20 रुपए की मिले, तभी भी हम खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारे लिए उस चीज़ की वैल्यू है, तो हमको उसके ज़्यादा कीमत भी देनी पड़ेगी। तो वैल्यू का मतलब समझ में आया, हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। वैल्यू मीन्स वर्थ, है ना। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ चीज़ों की कीमत तो इकोनॉमिक यानी पैसे से तोली जा सकती है, पर कुछ की नहीं तोली जा सकती। जैसे मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि तुम बाज़ार से कोई चीज़ लाते हो, मान लो एक समोसा ही लाते हो, तो आप उसकी कीमत चुकाते हो। लेकिन यदि जब आपकी मम्मी बनाती है तब आप उसकी कीमत नहीं चुकाते हो, है ना। भले ही माँ बाप को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए पैसे की देने की ज़रूरत
नहीं पढ़ी ना। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि एक धातु की कीमत इकोनॉमिक पैसे से चुकाई जा सकती है, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, एक बढ़िया सी सीनरी है, तो मे नॉट, उसकी हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जैसे कि हम एक बॉटल बिस्लरी की ख़रीदें तो उसके हमको पैसे चुकाना पड़ते हैं, लेकिन यदि आसमान से बारिश हो रही हो तो उसके हमको पैसे नहीं चुकाना पड़ते हैं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, पर हमको ज़रूरी है कि हम उससे सेटिस्फाइड हो सकें और हमारी ज़रूरत के अनुसार हम उसके सेटिस्फाइड हो सकें, तब हमारे लिए उस चीज़ की वैल्यू है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू विद टाइम, हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है, समय समय पर बदलती जाती है, ठीक है। और योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव टू कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economical value। अब यहाँ पे पेटेंट का मतलब देखो क्या है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया फॉर इन्वेंशन, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद हम कल फिर पढ़ेंगे। और बेटा मुझे लगता है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उससे समझ में आ रहा होगा आपको, और आप उसको नोट भी करते जा रहे होंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसमें मुझे नोट करके बताइएगा। ओके बेटा, बाय। आप कल फिर मिलेंगे, हम इसके आगे चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बाय।